और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबर के साथ। जिला सांबा के पहाड़ी ब्लॉक सांबा के दूर दराज गांव ढाकी में एक दिल दहलाने वाला वाकया सामने आया। एक सख्त दिल शख्स ने गहरी नींद में हो रहे अपने अरकानी खानदान पर तेज धार हथियार से हमला कर दिया। हमले में अपने ही 21 साला बेटी को कत्ल कर दिया गया। हमले में बेटी और बीवी जख्मी हो गए। सांबा पुलिस मौके पर पहुंचकर शवाहिद इकट्ठे करके मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। मुतफ़्फ़ी की शिनाख्त 21 साला जितिन सिंह और जख्मी बीवी की शिनाख्त 37 साला पूनम देवी और जख्मी बेटी की शिनाख्त 18 सलोनी देवी के तौर पर हुई है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी। मेरी पंचायत में आज सुबह रेवन्यू विलेज बिलेतर का टाकी मोड़ा है, वहाँ एक इंसिडेंट हुआ। कुलवीर सिंह सन ऑफ जसवंत सिंह ये डाकी का रहने वाला, ये सुबह जैसे ही इसके बच्चे उठे ये बाहर से जाता है, अपनी वाइफ के ऊपर वार करता है तेज हथियार से, और उसके बाद अपने बेटे को गले में वार करता है और फिर बेटी को वार करता है। तो बेटे की ऑन स्पॉट वहीं पे डेथ हो गई है। वाइफ उसकी यहाँ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल सांबा में उसका इलाज चल रहा है और बेटी प्राइमरी हेल्थ सेंटर सुंब में उसका ट्रीटमेंट चल रहा है। ये मेरी पंचायत में बहुत दुखदायी घटना हुई है, बड़ी निंदनीय घटना हुई है। मैं जा रहा बाजारी, मैं थोड़ा दूर हूँ, मैं जा रहा तो कुड़ी ने फोन किया, अं ये चक्कर है जो पापे ने जितनी लाई दी है सट कोई तो फटाफट के पुजो। मैं उसले गया मैं उसले फटाफट पुजी है। मैं आना सांबा समान समून लेने उन्हें गया, मैं जाइए फटाफट ने पुजा उनके घर गया तो दिखा तो अगे उसी फट लाई दी उसकी जी भरजाई साड़ी उसी भी देखा, उसी भी फट लगी। भरा दिखा तो भरा भी उथे बुरा हाल। ये बहुत ही इसकी मैं कल्पना नहीं कर सकता। मैं इधर रहता हूँ गोगवाल में, तो जो मेरे चाचा का लड़का है जिसने ये क्राइम किया है ना, चाचा का लड़का है। सुबह सुबह फोन आया तो मेरे भाई के लड़के ने फोन किया तो उसने जितने डैडी ने जितने का मर्डर कर दिया है, हादसा देख नहीं सकता आदमी को। उसको 3-4 उस पर दराड़ के बार किए हैं, तो बेड के ऊपर ही ब्लड वगैरह काफी पड़ा है। बहुत ही डरावना दृश्य था वो, बिल्कुल। आज जो अभी सर्कुलेट हो रही है न्यूज़, उसके मुतालिक मैं आपको ये इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ कि छुंब के ढाकी गांव में आज कोई असाल्ट केस जो वारदात हुई है, जो उसमें एक लेडी हमारे पास कोई 7:40 के आसपास पूनम देवी करके आई हुई है। तो उसको जो नेक पे चोट थी, जो हमने उसका जो प्राथमिक यहाँ पे उपचार करके उसको अंडर ऑब्जर्वेशन हमने यहाँ रखा हुआ है। वो स्टेबल है, उसकी कंडीशन बिल्कुल ठीक है। तो अभी कोई 11:40 के आसपास हमारे पास एक डेड बॉडी प्राप्त हुई जो जतिन सिंह करके एक युवक की है, जिसकी उम्र तकरीबन 21-22 के आसपास है। तो पुलिस द्वारा ये पता लगा कि ये कोई उनका कोई अपना डोमेस्टिक वायलेंस का केस है, जिसके अंतर्गत इनकी कोई असाल्ट झगड़ा हुआ, जिसमें इस युवक की मृत्यु हो गई। जम्मू और कश्मीर के लोगों को उनकी छतों पर सोलर प्लांट लगाने की तरकीब देने के लिए एलजी इंतजामिया ने यूटी में बहुत से प्लांट शुरू किए हैं, जिनमें सब्सिडी के फवाइद में इजाफा भी शामिल है। ये फैसले जम्मू कश्मीर के रिहायशी सेक्टर के लिए हुकूमत की मुंसलिक शमसी स्कीम फेज 2 को लागू करने का किया गया है, ताकि इस बात को यकीनी बनाया जा सके कि शहर की बिजली की जरूरियात को शमसी तवानाई के जरिए पूरा किया जाए। न्यूज़ 18 से बात करते हुए जेएंडके के एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी के डायरेक्टर पृथ्वी राजधर ने कहा है कि ये स्कीम बहुत ही सूदमंद साबित होगी और जम्मू कश्मीर के लोगों को इससे बहुत ही फायदा उठाना चाहिए। जम्मू कश्मीर में हुकूमत की ये कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा सोलर प्लांट जो हैं वो लगाए जाएं, उसके लिए सब्सिडीज भी रखी गई हैं। हमारे साथ बात करने के लिए जम्मू कश्मीर एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी के डायरेक्टर राजधर साहब मौजूद हैं। सर, आज जो सोलर प्लांट ज़्यादा से ज़्यादा लोग लगाएं, इसके लिए आपकी तरफ से किस तरह की सब्सिडी दी जा रही है और क्या कुछ लोगों को आप कहना चाहते हैं? हमने इस टाइम एक जम्मू सोलर सिटी मिशन का एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है 200 मेगावाट्स का,
जिसमें जम्मू शहर में जो रेजिडेंशियल सेक्टर है, डोमेस्टिक सेक्टर है, 50,000 मिनिमम घरों में सोलर पावर प्लांट लगाए जा रहे हैं, जिसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो सब्सिडी है 3 किलोवाट तक की कैपेसिटी में 40% है, और जैसे 3 किलोवाट से कैपेसिटी बढ़ती जाएगी अप टू 10 किलोवाट, मैक्सिमम 10 किलोवाट तक कैपेसिटी पे 20% फिर सब्सिडी है। 3 से 20%, अप टू 3 जो है वो 40% सब्सिडी है। मगर ये सब्सिडी जो है पहले जो थी ये 70% थी थ्रू आउट द J&K, बट अब ये सब्सिडी जो है ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कम की है। इस सब्सिडी की वजह से हमें लगा कि ये प्रोजेक्ट्स वायबल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे J&K में टैरिफ जो है वो कम है। तो वी रिक्वेस्टेड और ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब, तो स्टेट की तरफ से दे हैव अप्रूव्ड ए सब्सिडी ऑफ 25% एडिशनल टू दैट ऑफ द MNRE। तो आज की डेट में जो हमारी सब्सिडी है वो 3 किलोवाट तक कैपेसिटी के जो पावर प्लांट लगा रहे हैं वो 65% है, और उसके बाद जो है 20% एंड 25% का मिक्स जाके 10 किलोवाट की जो नेट सब्सिडी है वो 51% बनती है। तो आप इस तरीके से इसको समझ सकते हो, 1 किलोवाट, 2 किलोवाट और 3 किलोवाट के पावर प्लांट तक आपको 65% की सब्सिडी है, फिर सब्सिडी कम होती जाएगी थोड़ी बहुत, और अल्टीमेटली 10 किलोवाट तक में ये 51% सब्सिडी रहेगी। सर, इसके साथ साथ कितना इसमें इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि यूथ जो है जो एम्प्लॉयमेंट के लिए यहाँ तहाँ जाता है, उसके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी आप समझते हैं ये? नॉर्मली जो हम कहते हैं, जब हम 1 मेगावाट सोलर पावर प्लांट लगाते हैं तो वी जनरेट 40 एम्प्लॉयमेंट, स्किल्ड, अनस्किल्ड, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट जो है 1 मेगावाट से 40 जनरेशन होता है। तो दैट मीन्स कि जब हम 200 मेगावाट पावर प्लांट लगा देंगे तो वी हैव क्रिएटेड अराउंड 8,000 एम्प्लॉयमेंट। इस टाइम भी अगर आप देखेंगे जो जम्मू शहर में जो पावर प्लांट लगा रहे हैं ये सारे मैक्सिमम जो है जम्मू सिटी के जो स्टार्टअप्स हैं, इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने अपनी कंपनीज खोली है स्टार्टअप एज, सो दे आर वर्किंग इन द डोमेस्टिक सेक्टर, क्योंकि बेनिफिशरी को मोटिवेट करना है, उसको समझाना है, वो खुद जाके डोर टू डोर सर्वे करते हैं और कंज्यूमर को रूफटॉप टेक्नोलॉजी के बारे में बता देते हैं। तो उसकी वजह से क्या उनका एक एम्प्लॉयमेंट बन गया। फिर इसमें MNRE अप्रूव्ड मैन्युफैक्चरर्स है मॉड्यूल्स के, इन्वर्टर्स के, तो उन्हीं से वो मटेरियल लाके यहाँ डोमेस्टिक सेक्टर में वो रेजिडेंशियल हाउसेस में वो लगा। कश्मीर में मंशियात की सूरत से निपटने के लिए पुलिस मंशियात में मुलव्वस अफराद की सलाखों के पीछे ढकेल रही है। वहीं मुआशरे को इस लत से बचाने के लिए पुलिस अब स्कूलों में जानकारी प्रोग्राम भी मुनक्किद करा रही है। बड़गाम के बीरवा पुलिस ने गवर्नमेंट मिडिल स्कूल बीरवा में महकमे एजुकेशन के इश्तराक से एक जानकारी प्रोग्राम मुनक्किद किया। SHO बीरवा महबूब अली और दीगर ने शिरकत की। वालिदैन पर जोर दिया गया कि वो अपने बच्चों पर निगाह रखें। बच्चों और असातिज़ा ने पुलिस का शुक्रिया अदा किया। देखा कि यहाँ पे SHO सर आए थे, उन्होंने हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन दी। उन्होंने हालांकि ये भी कहा कि आजकल बहुत ड्रग्स बढ़ रहा है कि हम इसको कैसे स्टॉप कर सकते हैं। इसमें हमें पेरेंट्स का सपोर्ट होना चाहिए, ड्रग्स का स्टॉप करना इवन के इन्वॉल्व इसमें लड़कियाँ भी है। जब हम जिसे हम स्टॉप कर सकते हैं वो स्पोर्ट्स है, और हमें SHO सर ने बहुत ज़्यादा इंस्पायरेशन दी है। मैं बहुत ही ज़्यादा इंस्पायर हो गई हूँ, और इस प्रोग्राम में हमें बहुत ही ज़्यादा सीखने को भी मिला है, और मैं बहुत ही ज़्यादा खुश भी हूँ कि आज SHO सर यहाँ आए थे हमारे साथ इंटरेक्शन करने के लिए। थैंक यू। हमारे स्कूल में आज प्रोग्राम हुआ था, इसी पे जो सारे कश्मीर में उन्होंने बोला कि आपने अपने दोस्तों को बोलो जो ये मतलब कर रहे हैं उनसे दूर रहो, कि आप ये मत करो। जी, ड्रग्स से हमें बचना है कि ये खतरनाक एक चीज़ है कि इससे इंसान की ज़िंदगी ख़त्म हो सकती है। सोसाइटी के बचाने के लिए हमें ड्रग्स से दूर रहना चाहिए। बच्चों ने इनके साथ इंटरेक्शन की है, पुलिस डिपार्टमेंट के साथ इंटरेक्शन की है कि पुलिस का क्या रोल बनता है और सोसाइटी का क्या रोल बनता है, स्टूडेंट्स का क्या रोल बनता है, कि ताकि इस सोसाइटी को हम नशा मुक्त सोसाइटी बनाएंगे। क्योंकि पूरे भारत में प्रोग्राम चल रहा है, अभियान चल रहा है नशा मुक्त अभियान, और हम कई बार इसमें शिरकत कर चुके हैं। अपने बच्चों को, अपने सोसाइटी के नौजवानों को बार बार हम आगाह कर रहे हैं इस चीज़ से कि नशा सोसाइटी के लिए एक नशा इस सोसाइटी को दीमक की तरह चाट रहा है। अगर सोसाइटी को जिंदा रखना है तो जवानों को नशा से दूर रहना चाहिए। और
जिला पुलवामा के लस्सीपुरा इलाके में जम्मू कश्मीर का सबसे बड़ा सिडको इंडस्ट्रियल होने के बावजूद भी पुलवामा में डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर में जनरल मैनेजर की कुर्सी खाली पड़ी हुई है। सिडको इंडस्ट्रियल स्टेट यूनिट मालिकान एसोसिएशन के अहदेदारों ने एलजी इंतजामिया से अपील की कि डीआईसी पुलवामा से जनरल मैनेजर की तैनाती जल्द अमल में लाई जाए ताकि यूनिट मालिकान को दरपेश मुश्किलात का अजाला हो सके। डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर पुलवामा है, वहां इस वक्त जीएम का जो पोस्ट है वो वैकेंट है पिछले 15 दिनों से। हमने 2 बार हमारे जो ऑनरेबल चीफ सेक्रेटरी साहब है उनसे रिक्वेस्ट की, उन्हें मेल भी भेजा, एट द अर्लीस्ट हमें जीएम वहां भेजे, लेकिन अभी तक उनका वो पोस्ट वैकेंट है। हम यही रिक्वेस्ट करते हैं कि जल्द से जल्द हमें यहां एक जीएम वागुजार होना चाहिए। ब्रेक के बाद फिर से आप सबका इस्तकबाल करते हैं और अगली खबर का रुख करते हैं। खबर जंस्कार से है। जंस्कार से आम आदमी पार्टी के कन्वीनर नवांग पलटन ने एलजी लद्दाख डॉक्टर बीडी मिश्रा से राज्य निवास में जंस्कार सब डिवीजन के मसाइल को हल करने के लिए एक वफ्द के साथ मुलाकात की। उन्होंने जंस्कार सब डिवीजन को जिला का दर्जा देने की अपील की। DSSRB की असामियों पर भर्ती इम्तिहान के लिए जंस्कार सब डिवीजन में इम्तिहानी मराकज की फराहमी, आइन के 8वें शेड्यूल में भोटी जबान को शामिल करना समेत दीगर मुतालबात एलजी के सामने रखे। एलजी लद्दाख ने मसाइल के अजाले की यकीन दहानी कराई। Kautinin dostatini zaskalatini zonatsetini topuşen jüdi. Yani bu nispet kanıcı konu jüben kav DSSRB tini kalgiletini exam bu ma dostat çachino tobe kautini talem sotbu tini zaskalatini tini candidate yornatte vonatini special tini nava sali tini zaskarla tini examination tini subject ko preparation zodini jüben tene kom chokne ma response tene yalandu tena ka koma tene DC sab la tene kargil tene phone sal tene DC sab te response tena no la ka tene zaskar la tene DSSRB tene examination center bu tene bechen zade te pe nazar amani party tene zaskar chokni ninta kone tene NG sab la tuje che juchen tene sunte ka naji ko ya yo juben ka tene body language bu tene inde tene at schedule of Indian na tini chu version zade ya na po tini government tini school samna na tini body teacher tini post graduation juven। त्राल में बैसाखी और शब कदर के त्योहारों को बेहतर ढंग से मुनक्किद कराने के लिए इंतजामिया मुतहरिक हो गया है। डीडीसी मेंबर आरिफल मंजूर गनाई और गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी पुलवामा के एक वफ्द ने एडीसी त्राल से मुलाकात की। वफ्द ने इन मुतबरिक अयाम के दौरान अशियाई जरूरिया की फराहमी को यकीनी बनाने की अपील की। एडीसी त्राल साजिद नक्काश ने लोगों को यकीन दिलाया कि मुतबरिक अयाम को दौरान अवाम को बेहतर सहूलियत फराहम करने के लिए हर मुमकिन इक़दाम किए जाएंगे। पूरी अश्योरेंस दी है कि मैं तमाम डिपार्टमेंट्स को मुतला करूंगा कि वो आपकी भरपूर मदद करेंगे। ये आज ही चिट्ठी जाएगी हमारी तरफ से एडीसी साहब की तरफ से तमाम डिपार्टमेंट्स को। बैसाखी का एक बड़ा दिन है, इसके साथ हमारी शब कदर भी आने वाले हैं, दोनों त्योहार आने वाले हैं, तो मैंने इसके बारे में भी डिस्कस की। राशन की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बिजली पानी रहनी चाहिए, क्योंकि एक अच्छा त्यौहार है। हमारे जो सिख भाई हैं, हमारे भाई हैं, हम इस त्यौहार को बहुत अच्छे से मनाते हैं और हम मानते हैं कि उनको किसी किस्म का कोई दिक्कत ना हो। आज बहुत अच्छी माहौल में हमने बात की है, चाहे वो फूड की बात है, बिजली की बात है, पानी की बात है। तो एडीसी त्राल इसने मुझे पूरा विश्वास दिया, पूरा भरोसा दिया कि किसी किस्म की कोई दिक्कत नहीं होगी। जितना ज़्यादा हो सके हम प्रेजेंस जो है हमारे डिपार्टमेंट्स की, चाहे वो फूड एंड सप्लाईज डिपार्टमेंट हो, चाहे इलेक्ट्रिसिटी की कोई प्रॉब्लम हो, चाहे PHE का कोई मसला हो, इन सारे ऑफिसर्स को हमने हिदायत दी है कि वो 24 आवर्स वहाँ पे प्रेजेंट रहे। अमीरुल मोमिनीन हजरत अली के यौम शहादत के मुनासिबत से जम्मू कश्मीर इत्तेहादुल मुस्लिमीन के ज़ेर एहतिमाम मिरगुन पटन में मजलिस अज़ा का इनकाद किया गया। मजलिस अज़ा में अतराफ से आए हुए हजारों अज़ादारों ने शिरकत की।
कश्मीर इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर मौलाना मसरूर अब्बास अंसारी ने खिताब किया। उन्होंने कहा कि अमीरुल मोमिनीन हजरत अली फजाइल व कमालात का सरचश्मा और तमाम इंसानी नस्लों के लिए कामिल नमूना है। मजलिस आज़ाब में ज़ाकिरीन अलबैत ने हजरत अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम के फजाइल व मकातिब और आप पर जाने वाले मसाइब बयान करके मौलाए कायनात की मजलूमाना शहादत पर मरसिया ख़ानी की। मजलिस के इख्तिताम पर शब ताबूत हजरत अली पर बरामद किया गया। सीआरपीएफ की 182 बटालियन की जानिब से जिला पुलवामा के लस्सीपुरा इलाके में आम लोगों के लिए मुफ्त तिब्बी कैंप का इनेकाद किया गया। कैंप में सीआरपीएफ के अलावा पुलवामा डिस्ट्रिक्ट अस्पताल के माहिर डॉक्टरों ने मरीजों का इलाज किया और उनमें मुफ्त अद्वियात तकसीम की गई। इस मौके पर सीआरपीएफ के कमांडिंग ऑफिसर ने लोगों से कहा कि वो सीआरपीएफ की मददगार हेल्पलाइन से राब्ता कर सकते हैं। सीओ ने मजीद कहा कि ईद के बाद वो पुलवामा में नौजवानों के लिए खेलकूद के मुकाबले भी मुनक्किद करेंगे। इस तरीके के कार्यक्रम हम लोग समय समय पर अलग अलग स्थानों पर करते रहते हैं। इसी सिलसिले में आज ये लासीपुरा में ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है। मेडिकल कैंप के अलावा अन्य प्रकार के भी कई कल्याणकारी योजनाएं हम लोग शुरू करते हैं। जैसे कि एक जो हमारी योजना में है वो है स्पोर्ट्स टूर्नामेंट कराना। एक वॉलीबॉल टूर्नामेंट कराने का प्रस्तावित है। रमजान जैसे ही ख़त्म होता है उसके बाद हम इस वॉलीबॉल टूर्नामेंट को पुलवामा में यूनिट हेडक्वार्टर में आयोजित करेंगे। आम आदमी पार्टी को कौमी सियासी पार्टी का दर्जा मिलने पर मीरा साहब के इलाके में पार्टी कारकुनान ने जश्न मनाया और मिठाइयां भी तकसीम करके एक दूसरे को मुबारकबाद पेश की। आम आदमी पार्टी के लीडर ओम प्रकाश खजूरिया की सदारत में मुनक्किद होने वाले इस जलसे में पार्टी कारकुनान की बड़ी तादाद मौजूद थी, जिन्होंने ढोल की थाप पर गाना और रक्स करके जश्न मनाया और राहगीरों में मिठाइयां तकसीम किए। इस मौके पर आप लीडर ओम प्रकाश खजूरिया ने कहा कि 10 साल के अंदर आम आदमी पार्टी को कौमी पार्टी का दर्जा मिल गया है, जो पार्टी के लिए एक बड़ी कामयाबी तस्वुर की जा रही है। जिला पुंछ के मेंढर सब डिवीजन में बुध के रोज नौजवानों ने फौज के साथ मिलकर एक अग्निवीर इम्तिहान की मशक की। मेंढर के सरहदी इलाके में 150 से ज्यादा नौजवानों ने की। बताया जा रहा है कि अग्निवीर इम्तिहान 17 और 23 अप्रैल को होने जा रहा है। मेंढर के नौजवानों ने फौज में भर्ती के तरीकाकार की जिस्मानी तौर और तहरीरी जानकारी के लिए फौज से मदद मांगी थी ताकि वो तैयारी कर सके। अग्निवीर के जरिए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इम्तिहान में पहला मकाम और गोल्ड मेडल हासिल करने वाले विष्णु शर्मा ने नौजवानों को अपनी तजुर्बात बताया है। आज यहाँ पे एक एग्ज़ाम हुआ है आर्मी का एग्ज़ाम, तो वो हमारे यूथ क्लब की मदद से यहाँ पे एग्ज़ाम करवाया गया। जो 17 अप्रैल को एग्ज़ाम होगा वो एग्ज़ाम यहाँ पे करवाया गया है। तो इस एग्ज़ाम से हमें बहुत फ़ायदा मिला है सर। इस एग्ज़ाम से हमें एक हमें हिंट मिल गया कि किस हिसाब से वो पेपर पूछेंगे हमें और किस हिसाब से हम पेपर कर पाएंगे। तो इस एग्ज़ाम को हमने दिया, आकर यहाँ पर बहुत अच्छा एग्ज़ाम था, सब कुछ पढ़ा हुआ था वही वहाँ पर आया है। अभी रिसेंटली मैंने 12th के एग्ज़ाम दिए और जो कुछ मैंने वहाँ पढ़ा था अप्रॉक्सीमेटली लगभग वही क्वेश्चन यहाँ पर भी आए हुए हैं और बहुत मज़ा आया देने के लिए। तो जितने भी मेंढर के यूथ हैं मैं सबसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप भी ऐसे टेस्ट में आया करें, ऐसे प्रोग्राम्स को इन्वाइट किया करें ताकि आपको भी पता चल सके कि एग्ज़ाम कैसे और किस टाइप के आते हैं एग्ज़ाम में। जैसे आज जो हमारा अग्निवीर का एग्ज़ाम होने वाला है 17 तारीख को, तो उसकी प्रिपरेशन के लिए यहाँ पे एक मॉक टेस्ट रखा था मेंढर में। मेंढर यूथ ने यहाँ पे मिलकर इंडियन आर्मी के साथ ये रखा था जिसमें 100 से ऊपर बच्चे आए हुए थे। हमने भी यहाँ पे टेस्ट दिया। अब जो हमारा नेक्स्ट एग्ज़ाम है वो 17 को है। ये बहुत अच्छा लगा हमें यहाँ पर जो मेंढर यूथ क्लब ने इंडियन आर्मी के साथ मिलकर यहाँ पर जो प्रोग्राम कंडक्ट करवाया है उससे मैं ये कहना चाहता हूँ कि इससे यूथ को बहुत फ़ायदा होने वाला है। जितने भी यूथ यहाँ पूरी मेंढर से जितने भी आए हुए थे उन्होंने सब ने इस टेस्ट में हिस्सा लिया है और ये जो 17 तारीख को होने वाला है अग्निवीर का टेस्ट उसमें इनको बहुत फ़ायदा होगा। और मेंढर यूथ क्लब जो इंडियन आर्मी के साथ मिलकर ये प्रोग्राम कंडक्ट कर रहे हैं, मैं कहता हूँ कि इससे यूथ को बहुत मोटिवेशन मिलेगी। एग्जीक्यूटिव काउंसलर LAHDC करगिल मुबारक शाह नकवी ने ब्लॉक लेवल मीटिंग की कॉन्फ्रेंस की सदारत की। डाक बंगलू द्रास के कॉन्फ्रेंस हॉल में मुनक्किद मीटिंग में सब डिवीजन के मसाइल पर तबादुल ख्याल किया गया। ईसी ने तरक्याती कामों का जायजा भी लिया। इंचार्ज SDM द्रास, SHO द्रास और मुख्तलिफ महकमों के जिम्मेदार मौजूद थे।
सब डिवीज़न द्रास में मैंने किया, रिव्यू मीटिंग ले लिया। उसमें थोड़ा मुख्तलिफ हमारे कुछ मुश्किलात थे, उन मुश्किलात का अजाला करने के लिए आज ये मीटिंग लिया गया। काम जो शुरुआत करने का भी हमने इंस्ट्रक्शन दे दिया और बेकन वालों ने भी हमारे सपोर्ट में 3 आदमी जो है वो हमारे बाज़ार को सफर करने के लिए भी दे दिया। और बाज़ार चौधरी का ये कहना है कि जो हमारे बीडीओ साहब जो हमें गाड़ी देते हैं वो बहुत कॉस्टली पड़ता है, इसलिए वो उनको ये इंस्ट्रक्शन दे दिया गया कि वीडियो आने तक जो है वो अपनी गाड़ी इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद हम वीडियो से और एसडी से मीटिंग करके उसका कोई हल निकालेंगे। सयाहत के शोबे को लेकर गुरेज में पिछले 2 सालों से एक मुस्बत तब्दीली देखने को मिल रही है। इस सरहदी खत्ते में गर्ज अभी भी नदी नाले और चोटियां बर्फ से ढकी हुई है, इसके बावजूद सयाह गुरेज पहुंचना शुरू हो गए हैं। बैकन की जानिब से पूरा गुरेज सड़क को पिछले 2 सालों से रिकॉर्ड वक्त में खुलने के बाद ये तब्दीली देखने को मिली है। सयाहत के शोबे में आई इस मुस्बत तब्दीली को लेकर मकामी लोग काफी खुश नजर आ रहे हैं। सयाहों का कहना है कि बर्फ से ढकी गुरेज वादी को देखने के लिए वो सीजन से पहले ही गुरेज पहुंच गए हैं। तो नाज़रीन, खबरों में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन आप देखते हैं जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल। आदाब।